आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलेगा कि दुर्गा हवेली के बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी बड़े विस्फोट से पहले की शांति हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं जो हवेली के बड़े बड़े पर्दों को हिला रही थीं। घर के सभी सदस्य, दुर्गा देवी, अर्जुन और बाकी रिश्तेदार अंदर हॉल में मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। बाहर से आती लाल बत्ती की चमक खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी, जो बार बार अंधेरे को चीरती हुई यह ऐलान कर रही थी कि सत्ता और ताकत का समीकरण अब बदल चुका है। पुलिस की जीप के पहियों की आवाज जैसे ही मुख्य द्वार पर थमी, हवेली के अंदर मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गईं। वह जीप केवल एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि अर्जुन और दुर्गा देवी के उन गुनाहों का हिसाब थी जो उन्होंने अहाना के साथ किए थे। जीप का दरवाजा खुला। पहले एक पुलिस वाले का बूट जमीन पर पड़ा और फिर दिखाई दी वह जिसका इंतजार यह कहानी और पूरा परिवार खौफ के साथ कर रहा था। सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर तेज और आंखों में अंगारे लिए अहाना को एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखकर, जिसके पीछे कानून और ताकत दोनों खड़े थे, दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही दुर्गा देवी जिन्होंने कभी अहाना को एक मामूली लड़की समझकर घर से निकाल दिया था, आज उसी अहाना के सामने नजरें उठाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अहाना की चाल में अब झिझक नहीं थी, बल्कि एक शेरनी जैसा आत्मविश्वास था। दुर्गा देवी, जो हर स्थिति को अपने पक्ष में करना जानती थी, तुरंत अपनी घबराहट छिपाते हुए पूजा की थाली लेकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ी। उनका मकसद साफ था, अहाना के नए रुतबे के सामने झुककर अपने पुराने पापों पर पर्दा डालना। जैसे ही अहाना देहरी पर पहुंची, दुर्गा देवी ने आरती की थाली घुमानी शुरू की। उनके चेहरे पर नकली ममता का मुखौटा था। मेरी बच्ची, मेरी बहू, तू वापस आ गई। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि कोई अनजान व्यक्ति धोखा खा जाए। लेकिन अहाना, जिसने इस औरत का असली चेहरा देखा था, टस से मस नहीं हुई। दुर्गा देवी की आरती की थाली हवा में ही रुक गई। जब उन्होंने अहाना की आंखों में देखा, वहां सम्मान पाने की याचना नहीं बल्कि हिसाब लेने की जिद थी। पास ही खड़ा अर्जुन डर और शर्म से पीला पड़ चुका था। उसे वह मंजर याद आ गया जब उसने अहाना का हाथ तोड़ दिया था। आज वही अहाना जिसे उसने ठुकराया था, इतनी ऊंची हो चुकी थी कि अर्जुन को उसे देखने के लिए सिर उठाना पड़ रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं, लेकिन तुम दयालु हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के थे या डर के, कहना मुश्किल था। अहाना ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह पुराना प्यार नहीं था। वह शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में बोली, अर्जुन, वह अहाना मर चुकी है जिसे तुम अपनी मनमानी का खिलौना समझते थे। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह एक ऑफिसर है जिसने अपनी टूटी हुई हिम्मत को जोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। अहाना की बातें तीर की तरह अर्जुन के दिल में चुभ रही थीं। पूरे घर में सन्नाटा था। नौकर चाकर भी सहमे हुए थे। तभी भीड़ को चीरते हुए छोटू दादा बाहर आए। वे घर के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, लेकिन आज वे भी अहाना के इस रौद्र रूप को देखकर घबराए हुए थे। वे अहाना के पास आए और बोले, बेटी घर लौट आई, यह बहुत अच्छा हुआ। अपनों से कैसी लड़ाई, यह गुस्सा थूक दे। बदला लेने से कभी किसी को सुकून नहीं मिला। छोटू दादा की बातें सुनकर अहाना के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। उसने दादा की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादा, सुकून तो तब भी नहीं मिला था जब इस घर में मेरी इज्जत को पैरों तले रौंदा गया था। आप सब तब चुप थे। मैं बदला लेने नहीं आई, मैं तो बस आईना दिखाने आई हूँ। अहाना ने घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, पुरानी यादें ताजा हो गईं। यही वह जगह थी जहां उसे बेइज्जत किया गया था, लेकिन आज उसी हॉल में उसका स्वागत खामोशी और डर के साथ हो रहा था। अर्जुन उसके पीछे पीछे आकर बोला, अहाना, मैं बदल गया हूँ, सच में बदल गया हूँ। अहाना बिना मुड़े बोली, मुझे तुम्हारे बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है अर्जुन। मुझे दिलचस्पी है तुम्हारी उस अकड़ को तोड़ने में जो तुम्हें लगता था कभी नहीं टूटेगी। रात भारी तनाव में गुजरी। कोई सो नहीं पाया। अगली सुबह हवेली का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। खबर आग की तरह फैल गई थी कि अहाना बड़े अफसर के रूप में लौटी है। समाज के लोग, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हवेली में जमा हो गए। हर कोई अहाना की एक झलक पाने को बेताब था। सुबह की सभा सजी थी। अहाना सबके बीच खड़ी थी। सफेद रेशमी साड़ी में वह किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आभा में काली का क्रोध था। उसने सभा में ऐलान किया,
अर्जुन कल रात मुझसे अकेले में माफी मांग रहा था। अगर उसका पछतावा सच्चा है तो आज सबके सामने, पूरे समाज के सामने मुझसे माफी मांगे। यह सुनते ही दुर्गा देवी भड़क उठी। आहाना, तू हद पार कर रही है। यह मेरा बेटा है, इस घर का वारिस है, यह तेरे सामने नहीं झुकेगा। आहाना ने ठंडे स्वर में कहा, सासू माँ, हदें तो आप लोगों ने बहुत पहले पार की थी। आज बारी मेरी है।